दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर क्लिक कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय तिरुपति बालाजी महाराज, जय बागेश्वर महाराज आप अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और इस वीडियो में इतनी शक्ति है, इस वीडियो में इतनी शक्ति है कि अगर आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराते हैं और आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं और कम से कम आप इसको 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपका जीवन यूं ही संवर जाएगा। क्योंकि यह काल भैरव से सिद्धि कर कर यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है मेरे मित्र। क्योंकि इस वीडियो में इतनी शक्ति है कि आपके आप घर में चलाकर छोड़ देना, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। घर में जो कलह और कलेश रहते हैं वह खत्म हो जाएगा। परिवार जो टूटे हैं वह टूटा हुआ परिवार एक हो जाएगा मेरे मित्र। जिसके प्यार धोखा देकर चला गया उनके प्यार वापस आएगा। घर में किसी भी तरह का कलह और कलेश प्रवेश नहीं करेगा, किसी भी तरह के जादू और टोना प्रवेश नहीं करेगा। तो मेरे मित्र, इसलिए आप जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम आप 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं मेरे मित्र। अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय तिरुपति बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्र। तो दोस्तों, आज का विषय जो है बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपके व्यापार के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपके प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, आपके ऊपर जो दुश्मन लगे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो लोग आपके ऊपर भूत प्रेत जादू टोना क्या हुआ आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे मेरे मित्र। तो दोस्तों, आपको भी भली भांति पता है कि आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। आपके जीवन काल में एक समस्या आती है, वह निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन काल में आ जाती है। आपके जीवन काल में किसी भी तरह के अच्छाइयां नहीं दिख रही है। घर परिवार से टूट जाते हो, घर में अक्सर कलह और कलेश दिखाई दे रही है। घर में कभी शांति व्यवस्था नहीं रहती है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे आपके कहे हुए नहीं सुनते हैं, पति पत्नी में नहीं बन रहा है। किसी के ऐसे हैं कि पति छोड़कर चले गए हैं, पत्नी अकेला हो गया है, और किसी के पत्नी छोड़कर चली गई है, पति अकेले हो गए हैं। माँ बाप को छोड़कर बच्चे चले गए हैं, माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में दुश्मन बना चुके हैं। घर में 1 रुपया का ठिकाना नहीं है। आज से 5 साल पहले जो स्थिति आपकी थी, आप राजा महाराजा वाला जिंदगी जीते थे, लोगों को मदद करते थे। लोग अगर एक पेट भोजन के लिए तरसते थे तो आप अपने हाथों से उनको भोजन कराते थे, अपने रुपया पैसा से उनको भोजन कराते थे। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि एक तरफ आपको कर्ज परेशान कर रही है और वहीं दूसरी तरफ आपको रुपया और पैसा बहुत अधिक परेशान कर रहा है। रिश्तेदार भी आपको रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, घर परिवार के लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जीवन की स्थितियां आपके नर्क बन गई है, स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य भी आपका बदतर हो गया है। बहुत लोग डायबिटीज से परेशान हैं, बहुत लोग टीबी से परेशान हैं, बहुत लोग कुष्ठ से परेशान हैं, बहुत लोग गठियाबात से परेशान हैं, बहुत का सर दर्द करता है, बहुत का कमर दर्द करता है। कई तरह के रोग से आप ग्रसित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आ गई है कि आपको कभी आपके मन में ऐसा चल रहा है कि भगवान ऐसा दुख आप किसी को ना दे। एक समय था, आज से 4 से 5 साल पहले एक समय था कि आपके खुशी की कमी आपको कभी नहीं होता था, जुबान पे हमेशा खुश रहते थे, हंसमुख चेहरा रहता था। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आंख में आंसू हमेशा भरा हुआ रहता है, आंख से आंसू कभी बंद नहीं रहता है।
आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, घर परिवार को छोड़ दें, लेकिन आपको यह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और दुख तो भगवान श्री कृष्ण ने भी पैदा होते ही दुख भोगे हैं, तो आप तो मनुष्य हैं। तो इसलिए मेरे मित्र, इस चीज़ को, इससे लड़ने के लिए सीखिए, लड़ने की क्षमता रखिए। भगवान सबका भला करता और आपका भी भला करेगा। आपका समय बेहतर होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या बाबा आपका साथ हमेशा देगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके आज से 4 साल पहले 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां थे, आज उनके पास खाने को ठिकाना नहीं है। जो लोग दूसरों को मदद करते थे, 10 लोगों का घर चलता था उनके बदौलत, आज उनके पास एक दाना चावल तक घर में नहीं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इस समय ना ही आपको ग्रह साथ दे रही है और ना ही घर परिवार साथ दे रहा है, और दुश्मन आपको अलग से ही परेशान कर रहा है मेरे मित्र। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान उपाय है। आप उसे अगर कर लेते हैं, एक बार इस उपाय को करके देख लेना, अगर जीवन नहीं संवर जाता है तो फिर आप हमें आकर हमारे कमेंट में अवश्य लिखिएगा मेरे मित्र, क्योंकि इस कलयुग में जीवन जीना इतना आसान नहीं है। इस कलयुग में जीवन जीना इतना आसान नहीं है मेरे मित्र। हर इंसान आपको धोखा देता है, घर परिवार, दोस्त यार, मित्र, चलो ये तो दूर के रिश्तेदार होते हैं। पति पत्नी में धोखा हो जाता है। पति 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी पति छोड़कर चले जाते हैं, 4 बच्चे की माँ छोड़कर चली जाती है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इस समय आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। या बाबा आज ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, आप एक बार कर लेना, आपका उजड़े हुए घर पुनः बस जाएगा। अगर नहीं बस जाएगा तो आप हमें जितनी गालियां मन करे आप दे लेना। मैं जितना उपाय बताऊंगा आप वह कर लेना। बहुत छोटा छोटा उपाय मैं बताता हूं मेरे मित्र, और ये छोटे उपाय से ही उनके घर संवर जाता है, उजड़े हुए घर बस जाता है, टूटे हुए परिवार एक हो जाते हैं, माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चे मिल जाते हैं मेरे मित्र। आपको घबराने की बात नहीं है, बाबा आपकी सेवा में जीवन बिता देगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बड़े से बड़े भूत प्रेत जादू टोना जो लोग आपके ऊपर कर रहा है, उनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं। आपको मैं घर बैठे आपको मैं ठीक कर दूंगा, हमारी गारंटी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कहीं रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको ठगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र। तो चलिए हम पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। आपकी स्वास्थ्य इस समय भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रही है। आपके शरीर से एक बीमारी निकल रही है तो दूसरी प्रवेश कर जाती है। शरीर में कभी शांति नहीं मिल रहा है, आपको मन भी शांत नहीं रहता है, मानसिक रूप से भी आप ग्रसित हो चुके हैं। शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी जोड़ों में दर्द रहता है, कभी माथा दर्द करता है, कभी आपको अंधेरे सा दिखाई पड़ जाता है दिन में भी मेरे मित्र। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला काम आपको प्रतिदिन अनुलोम और विलोम करना है। एक नाक से सांस लेनी है, फिर दूसरी नाक से उसे छोड़नी है। एक से आपको एक छेदा को बंद करना है और एक से खींचना है सांस को, फिर दूसरे को बंद करना है और फिर दूसरे से छोड़ना है। तो मित्र, पहला कार्य आपको ये करना है। उसके बाद अगर आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी है, चाहे डायबिटीज रहे, टीबी रहे, दामा, खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी प्रकार का गहरे से गहरे बीमारी, फाइलेरिया, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन काल में चल रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक कटोरी लेना है, एक कटोरी लेना है, उसमें 1 कटोरी मूंग लेना है, हरी मूंग। 1 कटोरी लेनी है और उसमें 1 कटोरा मूंग लेना है और 5 बेलपत्तर लेनी है। उसमें 1 कटोरी मूंग, 5 बेलपत्तर, उसमें थोड़ी सी गुड़ उस पर डालकर, और अष्टमी यानी बुधवार के दिन, इस बार बुधवार के दिन अष्टमी पड़ेगा, आप अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में हाथ को सीधा करके भगवान गणेश जी महाराज को अर्पित कर दें
आपके पुराने से पुराने रोग भी तूती बोलकर निकल जाएगा और बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 कटोरा लेना है और उस कटोरे में 1 कटोरे मूंग लेना है और 5 बेलपत्तर लेनी है और थोड़ी सी गुड़ डालकर अष्टमी के दिन यानी बुधवार के दिन भगवान गणेश जी महाराज को अर्पित कर दें। सीधे हाथ से भगवान शिव के दाहिने, भगवान गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ के पास ले जाकर रख दें और प्रणाम करके आप चले आए। बड़े से बड़े रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो रखने से पहले आप 21 बार अपने ऊपर से उतार लेना। क्या करना है, जिस कटोरी में आप मूंग को डालोगे, मूंग, बेलपत्तर और थोड़ी सी गुड़ डालकर और अपने ऊपर से 21 बार उतारकर गणेश जी महाराज के मंदिर में ले जाकर रख दें। बुधवार के दिन आपके जीवन काल में जितने बड़े से बड़े रोग हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद है, बड़े से बड़े रोग भी तूती बोलकर निकल जाएगा। जीवन में किसी भी तरह का कभी रोग विघ्न आपके जीवन काल में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं व्यापारिक वर्ग के लोग के बारे में। जो व्यापार करते हैं उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार हुआ है और जब से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तब से आपकी स्थितियां बेहतर होती जा रही है और बहुत हद तक बेहतर हो चुका है। 50% आपका बेहतर हो चुका है, 50% बचा हुआ है। इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना। 108 चावल के दाने भगवान शिव जी के ऊपर सोमवार के दिन अर्पित कर देना और अपनी दुख तकलीफ भगवान शिव को सुनाकर चले आना। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे मित्र, मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे बड़े से बड़े मनोकामना आपके रहे वह भी पूरा होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसे 1 बार कर लेना। तो मेरे मित्र, एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, छोटी छोटी बातों लेकर आपके कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ नंबर के लिए उनके रुक जाते हैं, रुपया पैसा आते आते रुक जाते हैं, हाथ में पहुंच नहीं पाता है, किसी न किसी कारणवश वह रुक जाता है। तो इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब आप स्नान करते हैं तो गुरुवार के दिन आपको, जब स्नान गुरुवार के दिन करते हैं तो उस पानी में थोड़ी सी हल्दी की मात्रा डालकर उस पानी से स्नान कर लें। जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। आशीर्वाद। अब हम बात करते हैं जो प्रेम प्रसंग के लोग हैं, जो पारिवारिक जीवन के लोग हैं, पति पत्नी में नहीं बन पा रहा है, घर परिवार में अनबन रहता है, अब प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए हैं, फिर से दोबारा उसे पाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं। शुक्रवार के दिन जब स्नान करते हैं तो शुक्रवार के दिन आप अपने पानी में इत्र डालकर स्नान करें। जीवन भर कभी पति और पत्नी अलग नहीं होगा, प्रेमी प्रेमिका अलग नहीं होगा। आशीर्वाद है, आप इसे 1 बार कर लेना। जीवन भर आपका परिवार आपके साथ रहेगा। आपकी पत्नी छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पति छोड़कर कभी नहीं जाएगा, प्रेमी प्रेमिका में भी कभी अनबन नहीं होगा। आप इसे 1 बार कर लेना। शुक्रवार के दिन आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करने वाला पानी में इत्र डालकर स्नान कर लें। जीवन भर कभी आपका साथी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, शनि का भी दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में है। शनि का भी दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में है। चलते चलते आपका किन्हीं से भी झगड़े हो जाते हैं, बात बात पे अनबन हो जाना, परिवार में उथल पुथल मचा हुआ रहता है, घर परिवार में शांति दिखाई नहीं देती है, एकाग्रता नहीं रहता है, दोस्त यार से दुश्मनी का माहौल हो जाता है, घर परिवार में दुश्मनी का माहौल हो जाता है, अलग रहने की स्थिति बन जाती है। आप नई कार नई बाइक खरीदते हैं तो वह भी चकनाचूर हो जाता है, घर परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। तो यह शनि का दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो इनसे बचने के लिए आप शनिवार के दिन जब स्नान करते हैं
तो उस पानी में नमक डालकर स्नान कर लें। इन सभी दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और शनिवार के दिन एक बार छाया दान अवश्य कर लें। एक कांसे की कटोरी को ले लें और उस कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। जीवन में कभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और किसी भी तरह का आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा मेरे मित्र। और जीवन भर अगर आपको निरोग रहना है, घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको जगना है और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें। जीवन भर आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, घर परिवार में सुखी संपन्न रहेगा, किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके शत्रु के। आपके शत्रु भी बहुत हैं, शत्रु की आपकी कमी नहीं है। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। लोग आपके जान लेने तक उतर जाते हैं, आपके गर्दन उतारने तक उतर जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे आपके जीवन काल में हैं। कभी ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है कि पति पत्नी के नहीं होते हैं और पत्नी पति के नहीं होते हैं, बच्चे भी आपके नहीं होते हैं, घर परिवार भी आपके नहीं होते, आपको रास्ते गिनवा देते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है मेरे मित्र। यह आपके दुश्मन के कारण होता है। आपके ऊपर जादू टोना टोटका अधिक होता है। यह करने का वजह है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है, चलने का तरीका बेहतर है, खाने का तरीका बेहतर है, तरक्की करने का तरीका बेहतर है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का तरीका अलग है, जिसके कारण से दुश्मन आपको देखकर जलते हैं और जलकर आपकी स्थिति ये हाल आज रास्ते पर उतारने का काम आपके दुश्मन का है। और इनसे छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर, उसमें 1 लाल फूल डालकर और लाल मिर्च के 11 दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। दुश्मन का नाम लेकर दुश्मन आपका स्वाहा हो जाएगा। जीवन भर कभी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर पुराना भूत पिचास जादू टोना टोटका अगर किसी ने कर रखा है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके दुश्मन तूती बोलेगा, आशीर्वाद है। और कभी भी ध्यान रखना कि घर में जो मूर्तियां रखते हैं उसको बिना प्राण प्रतिष्ठा किए आप नहीं रखें। आप उस पर प्राण प्रतिष्ठा कराकर ही उसे घर में रखें। आप देखें कि कैसे शक्ति उससे निकलती है। आप जो चीज़ मांगोगे उनसे प्राप्त होगा। आप मूर्ति को लाकर रखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते ही नहीं हैं, और आप उसके सामने चिल्लाते हैं कि मैं इतने सारे पूजा करता हूँ, इतने पूजा पाठ करता हूँ, सफलता प्राप्त नहीं होता है, भगवान को मैं नहीं मानूंगा, भगवान को आप कोसने लगते हैं। उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके आप पूजा करें। आप देखें कि आप 1 सप्ताह के अंदर आपके जीवन में कई सारे तरक्कियों का द्वार खुलकर सामने आएगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें मेरे मित्र। और पीले रंग का 7 रत्ती का टोपाज ब्रॉन्ज में बनवा कर पहन लेना, जीवन आपका संवर जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको जीवन में कुछ नहीं करना है और किसी भी तरह का कार्य करने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। और आपकी सुख संपदा के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए, कलह कलेश दूर करने के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में 12 बजे रात्रि को पूजा की जाती है मेरे मित्र। आप लोग सुखी संपन्न रहेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आशीर्वाद है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक